पढ़े थे, चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं क्या, पिछले क्लास में हम पढ़े थे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है, उससे कुछ भाग बच रहे थे। चलिए यहाँ शुरू करते हैं फिर आज। डेड इन 100 एट द बैक। हम बताए थे कि यह जो W.H. ऑडेन का विस्टन हॉल ऑडेन का यह जो पोएम है, किसका थीम क्या है, फ्रस्ट्रेशन है। हमारे जीवन में जो निराशा है, जो आकांक्षाएं हैं, वो जो द्वंद्व है, आकांक्षाएं और निराशाएं का जो द्वंद्व है, उसके ऊपर यह पोएम है। तो यहाँ है कि डेड इन 100 एट द बैक, मतलब अभी, ठीक है, और आज के बाद भी, और हमसे पीछे जो है, हमसे आगे और हमसे पीछे दोनों मान लीजिए उसको, कि बहुत लोग आएंगे और बहुत लोग मरेंगे, जाएंगे। फॉलो उडेन इन आवर ट्रैक। उडेन मतलब देखिए, उडेन मतलब क्या होता है, लकड़ी का ताबूत होता है। लकड़ी का ताबूत समझ में आता है आपको? हाँ बिल्कुल सही बोली। जिसमें देखे होंगे लाश को रख कर कब्र में डाला जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत लोग आएंगे और बहुत लोग जाएंगे, और सारे लोग क्या करेंगे, सारे लोग उडेन इन आवर ट्रैक, और सारे लोग जो है इसी ट्रैक के सहारे, इसी रास्ता के सहारे क्या करेंगे, इसी रास्ता को फॉलो करेंगे, और फिर इसी रास्ता से आएंगे, और इसी रास्ता से मतलब उनके जीवन, हर लोग के मतलब जीवन में जीवन और मृत्यु का जो क्रम है वह कभी रुकने वाला नहीं है। Arms raised stiffly to the proof in false attitudes of love। जो इसके लिए जो हाथ उठते हैं वह भी किस तरह से उठते हैं, रुखाई से उठते हैं, ठीक है। मतलब जो एक कोसा गया है ईश्वर को, यह जो दिखावा है भगवान का, जो मतलब ईश्वर का जो प्रेम है हमारे लिए, वह क्या है, वो रवैया क्या है, फॉल्स एटीट्यूड है, वह झूठा है, झूठा प्यार है उनका, ठीक है। क्या है, झूठा प्यार। जीवन जो है इसमें मतलब झूठ भी है और सच भी है, दोनों है। और भगवान का जो ईश्वर का जो बात करते हैं हम लोग, वह उनका प्यार हमारे लिए क्या है, एक झूठा है। मतलब क्या कह रहे हैं W.H. ऑडेन कि जब जीवन देते हैं तो फिर मारते क्यों हैं, ठीक है। जब जीवन देते हैं तो मारते क्यों हैं, जब आकांक्षाएं देते हैं तो निराशाएं क्यों देते हैं। मतलब एक तरह से कह सकते हैं हम कि हमारे जीवन की घटना जो है वह रोज नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, मतलब रोज हम चल रहे होते हैं, और एक एक पत्तियां जिस तरह से पेड़ से गिरकर पतझड़ बना देता है पेड़ को, ठीक उसी तरह से रोज हमारी आकांक्षाएं उठती है और निराशाएं भी उठती है, ठीक है, या फिर आकांक्षाएं दब जाती है, ऐसे कर सकते हैं हम। और इस तरह से जीवन एक बार क्या होता है, मृत्यु के आगोश में समा जाता है। अब देखिए, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, ध्यान रखिए, कुछ लोग किसी से मरेंगे, भूखमरी से मर रहे हैं। कुछ लोग जो है कैसे मर रहे हैं, भूखमरी से मर रहे हैं, थ्रू द लीफलेस वुड। लीफलेस वुड मतलब ध्यान रखिए, जब पत्तियां या जंगल, जब जो है जंगल की सारी पत्तियां गिर जाएंगे, सारे पतझड़ हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, भूखमरी आ जाएगा। ऐसे उपजेगा ही नहीं तो खाएगा क्या। तो कुछ लोग जो मरेंगे वह जंगल की जो पत्तियां झड़ रही है, जो पतझड़ इतना तेज से फैल रहा है, उसके चलते मरेंगे। ट्रॉल्स रन स्वर्डिंग फॉर देयर फूड, और ट्रॉल्स मतलब हाँ, जो पिशाच है, मतलब दुष्ट आत्मा जो है, वह हमेशा क्या कर रहे हैं, भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। मतलब वो हमेशा सोच रहे हैं कि वह मरे, ठीक है। एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब, जिस तरह से क्या है, तुलनात्मक अर्थ मतलब कर सकते हैं कि पेड़ के सहारे, एक पतझड़ पेड़ के सहारे जीवन की जो मतलब पतझड़, जीवन में जो पतझड़ है उसको समझाने का प्रयास करते हैं W.H. ऑडेन, कि जिस तरह से पेड़ पे अगर पत्ते नहीं रहेंगे तो उस पर पक्षियां रह सकेंगे, नहीं रहेंगे, ठीक है। नाइटिंगेल क्या हो जाएंगे, गूंग हो जाएंगे, डम हो जाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। एंड द एंजल विल नॉट कम, और ये सारी जो स्थिति है इससे बचाने के लिए कोई देवदूत भी आएगा नहीं,
ये इसके लिए लड़ना भी किसको है? हमको ही लड़ना है। हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, उस जो भी बाधाएं हैं, उससे हम ही लड़ सकते हैं, अन्यथा कोई आएगा भी नहीं। कोई मतलब दूत जो है वो हमको इस सारी जो परेशानियां हैं, इन परेशानियां से उबारने के लिए नहीं आ रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं। ठीक है, फिर समझ ले, यह जो पोयम है एक तुलनात्मक पोयम है। यह कह सकते हैं कि यह पेड़ के पतझड़ के सहारे हमारे जीवन में जो आकांक्षाएं और निराशाएं, जिस तरह से पेड़ में पतझड़ होते हैं और फिर नए पत्ते लगते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में आकांक्षाएं उठते हैं और फिर निराशाएं भी होते हैं। ठीक है, मतलब इस तरह से W.H. ऑर्डिन हमको इस पोएम के माध्यम से बताने का काम कर रहे हैं कि हमें दोनों, हमारे जीवन में सुख भी है दुख भी है, इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं अगले स्टेंजा में, ठीक है ना। यह लास्ट स्टेंजा है इस पोएम का, लास्ट स्टेंजा है ना। हाँ ठीक है, चलिए। कोड इम्पॉसिबल आई हेट, कोड इम्पॉसिबल आई हेट। देखिए इसके सहारे क्या है बताना चाह रहे हैं कि हमारे जीवन में बाधाएं तो है, लेकिन बढ़ते रहिए, रुकिए नहीं। लिस्ट द माउंटेन्स लवली अहेड, लिस्ट द माउंटेन्स लवली अहेड। मतलब क्या है कि एक तरह से कह सकते हैं कि पहाड़ पे चोटी पर चढ़ने के लिए बहुत सारे बाधाएं मिलते हैं, लेकिन हम अगर चढ़ते रहें तो कहाँ होंगे? हम सबसे उस टॉप पर होंगे। ठीक है, तो टॉप पॉइंट पे होंगे हम। हुज वाइट वाटरफॉल वुड ब्लेस, और वहां जाने के बाद क्या होगा? हमारा जीवन एक सुखमय हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ से प्यासे जाएंगे, बहुत सारी कठिनाई को पार करके जाएंगे, लेकिन वहां जाने के बाद हमको आशा है कि वाटरफॉल मतलब जो झरना है उसके पानी का बूंद हमें मिलेगा। मतलब कह सकते वहाँ सुखी अनुभव हम करेंगे। और ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, और ध्यान रखिए एक यात्री इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, एक यात्री जो है एक जीवन का भी यात्रा है, और यात्रा का क्या होगा? एक न एक दिन अंत होगा। लास्ट डिस्ट्रेस क्या लिखा है इसका मीनिंग? लास्ट डिस्ट्रेस मतलब हाँ, जीवन का एक दिन उसका अंत होगा। ठीक है, यानी यह पोएम से हम इतना ही फिर बता रहे हैं कि इस पोएम में बताया गया कि हमारे जीवन में कठिनाई भी है और आसानी भी है। ठीक है, आकांक्षाएं भी हैं और निराशाएं भी हैं, और यह जीवन को हम इसी तरह से क्या बोल सकते हैं, अगर कहें तो जीवन इसी तरह चलती है और एक न एक दिन वह अंत भी होते हैं। जैसे हमको इस पोएम को पढ़ने के बाद थोड़ा सा याद आ जा रहा है एक आर.सी. प्रसाद सिंह का एक कविता आप लोग शायद शिक्षा से पढ़े होंगे उनका, हिंदी में, जीवन का झरना। यह जीवन क्या है? निर्झर मस्ती ही इसका पानी है। नहीं, याद नहीं है ना ऐसे? ठीक है, तो ये मतलब मुख्य रूप से यह कविता भी उसी तरह से है कि जीवन में आकांक्षाएं और निराशाएं हैं, बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, समाधान है, ये सारी चीज से चलते हुए हमें जीवन जीना है, और एक न एक दिन क्या हो जाएगा? जीवन का अंत होगा ही, इसको कोई टाल नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पतझड़ और हरियाली, पतझड़ और बसंत जो है हर एक साल आते हैं, लेकिन एक साल ऐसा भी होता है जिस दिन सिर्फ पतझड़ आता है और कभी बसंत नहीं आता है। ठीक है, ऐसा होता है कि जब पतझड़ आता है और कभी बसंत ही नहीं होता है, मतलब वह पेड़ सूख जाता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हमारा जीवन भी उसी तरह से आकांक्षाएं निराशाएं चलती रहेगी, और एक दिन ऐसा होगा जिस दिन लास्ट डिस्ट्रेस जीवन का अंत हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।